नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 3 नवंबर 2024, दिन रविवार। आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी वो सभी काम की बड़ी खबरों को जो आप सभी के लिए बहुत खास और काम की होने वाली है। जैसे कि आम आदमी के लिए सरकार द्वारा लिए गए नए फैसले और नए स्कीम की, उसके साथ में बेरोजगार घूम रहे साथियों के लिए नए रोजगार की खबरों के साथ मौसम विभाग, बैंकों और स्कूलों में छुट्टियों के साथ एक नजर आपके भाग्य से जुड़ी राशियों पर भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। मासिक राशिफल तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लिए नई संभावनाएं। इस महीने ग्रहों के परिवर्तन से तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों के जीवन में नई संभावनाएं बन रही हैं। 7 नवंबर को शुक्र का धनु राशि में प्रवेश होगा, जिससे तुला राशि के लोगों को करियर में प्रगति और आर्थिक लाभ मिल सकता है। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए व्यापार में नए अवसर आएंगे और परीक्षाओं में सफलता की संभावना बढ़ेगी। वहीं धनु राशि वालों को नौकरी में बढ़ोतरी और बिजनेस में लाभ मिलने की उम्मीद है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी में ओ लेवल और ट्रिपल-सी कंप्यूटर कोर्स मुफ्त, आवेदन तिथि बढ़ाई। योगी सरकार ने अन्य पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए ओ लेवल और ट्रिपल-सी कंप्यूटर कोर्स की आवेदन तिथि बढ़ा दी है। अब इच्छुक अभ्यर्थी 10 नवंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर थी। अब तक 9000 से अधिक आवेदक इस योजना में आवेदन कर चुके हैं। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण का लाभ देना है। आवेदन करने के बाद अभ्यर्थियों को अपने दस्तावेज जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करने होंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, योगी के बंटेंगे तो कटेंगे नारे पर अखिलेश की टिप्पणी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बंटेंगे तो कटेंगे नारे पर प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को अपनी सोच और सलाहकारों में बदलाव करना चाहिए। उन्होंने शनिवार को एक्स पर पोस्ट में लिखा कि इस नारे से नकारात्मकता झलकती है और यह सरकार की नाकामी का प्रतीक है। उन्होंने सुझाव दिया कि सकारात्मक विचार पालने से समाज और देश का भला हो सकता है। अखिलेश ने कहा कि यह नारा उनके राजनीतिक पतन का संकेत है और जनता का भरोसा कम करता है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। गाजियाबाद, नोएडा में बड़ा प्रदूषण, सांस लेना मुश्किल। दिवाली के बाद गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ में प्रदूषण के कारण हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो गई है। आज गाजियाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 दर्ज किया गया, जो बेहद खतरनाक है। मेरठ में AQI 345 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली से सटे पश्चिम यूपी के कई इलाकों में पटाखों और धूल के कारण हवा में प्रदूषण के कण घुल गए हैं। इस स्थिति में लोगों को मास्क पहनने और घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चेतावनी दी है कि यह स्थिति कुछ दिनों तक रह सकती है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। बदायूं में गिरोह का पर्दाफाश, फर्जी दस्तावेज से अपराधियों की जमानत। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक गिरोह ने फर्जी दस्तावेज बनाकर कई अपराधियों की जमानत करवाई। इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह ने फर्जी आधार कार्ड और खतौनी का उपयोग कर कोर्ट में गलत जानकारी देकर जमानत प्राप्त की। इस मामले में आरोपी पुरुषोत्तम, गौतम और रतन पाल के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। पुलिस का कहना है कि मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, हर घर सोलर योजना से सरकारी अस्पताल होंगे रोशन। केंद्र सरकार की हर घर सोलर योजना के तहत यूपी में सरकारी अस्पतालों और कर्मचारियों के घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इस योजना से सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग के लिए 1000 सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि सौर ऊर्जा से बिजली की खपत कम की जा सके। इसके अलावा निजी अस्पतालों को भी सोलर पैनल लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि ऊर्जा की बचत हो सके। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। छठ पूजा के लिए देहरादून लखनऊ स्पेशल ट्रेन का संचालन। दीपावली के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए देहरादून से लखनऊ के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। ये ट्रेन 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेगी और हर रोज 6:15 बजे देहरादून से रवाना होगी। स्पेशल ट्रेन में 14 कोच होंगे और यह रायवाला, हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली होते हुए लखनऊ पहुंचेगी। इस ट्रेन से खासकर मुरादाबाद मंडल के यात्रियों को राहत मिलेगी। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि त्योहार के बाद महानगरों में वापसी की राह मुश्किल होगी, क्योंकि कई ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट लंबी है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। स्वास्थ्य विभाग में नौकरी का सुनहरा अवसर, 4500 पदों पर बहाली। स्वास्थ्य विभाग में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी ने नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हेल्थ और वेलनेस सेंटरों में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO के पदों पर भर्ती निकाली है। जिन उम्मीदवारों के पास आवश्यक योग्यता है, वे राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी की आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 21 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत कुल 4500 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिनमें ग्रेजुएट युवाओं को 40,000 रुपये मासिक सैलरी मिलेगी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, मेरठ में रोजगार मेला, हर महीने मिलेगा 35,000 तक का वेतन।
उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए इस महीने मेरठ जिले में 7 रोजगार मेलों का आयोजन कर रही है। इस मेला में चयनित अभ्यर्थियों को 15,000 से लेकर 35,000 रुपये प्रति माह तक का वेतन दिया जाएगा। जिला सेवायोजन कार्यालय द्वारा यह मेले अलग अलग तारीखों पर आयोजित किए जाएंगे। पहले मेला 5 नवंबर को, इसके बाद 8, 12, 20, 24, 26 और फिर 30 नवंबर को आयोजन होगा। रोजगार मेला में 8वीं से लेकर स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को मौका दिया जाएगा और चयन सीधे इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी रोजगार संगम पोर्टल पर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। गाजीपुर में 3 मुस्लिम युवक साधु बनकर मांग रहे थे भीख, ग्रामीणों ने सौंपा पुलिस को। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में 3 मुस्लिम युवकों को साधु का भेष बनाकर भीख मांगते हुए पकड़ा गया है। शुक्रवार को कासिमाबाद बाजार में तीनों युवक जोगी साधु की वेशभूषा में घूम रहे थे, जिस पर ग्रामीणों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया और पूछताछ के दौरान वे मऊ जिले के निवासी पाए गए। पकड़े गए युवकों का नाम सोहराब खान, शहजाद खान और नियाद है। इन पर कासिमाबाद कोतवाली में फर्जी साधु बनकर लोगों को धोखा देने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब उनकी पृष्ठभूमि की गहनता से जांच कर रही है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। रेलवे भर्ती बोर्ड में ग्रुप डी और लेवल 2 के पदों पर भर्ती, आवेदन शुरू। उत्तर मध्य रेलवे के रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ यानी आरआरसी ने स्काउट्स और गाइड कोटे के तहत ग्रुप डी और लेवल 2 के पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इच्छुक उम्मीदवार 1 नवंबर से 30 नवंबर रात 11:59 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। झांसी, प्रयागराज और आगरा मंडलों में कुल 8 पदों पर भर्ती की जाएगी। अन्य बड़ी रेलवे परीक्षाओं में असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा 25 नवंबर से 19 नवंबर तक, आरपीएफएसआई की परीक्षा 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक और टेक्नीशियन की परीक्षा 18 दिसंबर से 29 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। एससी और एसटी अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले यात्रा प्राधिकरण जारी होगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, लखनऊ समेत 6 जिलों में खुलेंगे विशेष शिक्षा जोन। एक जगह मिलेगी प्री प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक की शिक्षा। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लखनऊ समेत 6 जिलों में विशेष शिक्षा जोन यानी एसईजेड बनाने का निर्णय लिया है। इन जोनों में प्री प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा एक ही जगह पर मिल सकेगी। हर एसईजेड में 8 निजी विश्वविद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे, जिससे कुल 40 विश्वविद्यालयों की स्थापना होगी। इस योजना के तहत लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड के एक जिले में एसईजेड स्थापित किए जाएंगे। लखनऊ में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है और अन्य जिलों में भी जल्द कार्यवाही शुरू होगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए तैयारियां पूरी, बाहर से मंगाई जाएंगी अतिरिक्त बसें। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा और सरयू के संगम तट पर होने वाले स्नान के लिए उत्तर प्रदेश प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। बलिया में स्नान के दिन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिवहन निगम द्वारा अन्य जिलों से 40 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जाएगी। 14 नवंबर से स्नान के समय तक कुल 120 बसें यात्रियों के लिए चलाई जाएंगी, ताकि भीड़ को संभाला जा सके। एआरएम अजय कुमार ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के स्नान में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है, इसलिए सभी यात्रियों को परेशानी से बचाने के लिए बसों का इंतजाम किया गया है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकी मारे गए। अधिकारियों ने बताया कि यह मुठभेड़ दक्षिण कश्मीर के शांगस लार्नू इलाके में हल्कन गली के पास हुई। मारे गए आतंकियों में से एक विदेशी और एक स्थानीय था। अधिकारियों का कहना है कि अभी तक आतंकियों के समूह की पहचान नहीं हो पाई है और ऑपरेशन जारी है। वहीं श्रीनगर के खन्या इलाके में भी मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया है। इस मुठभेड़ में अभी गोलीबारी जारी है और इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, सीबीएसई ने स्कूलों के लिए जारी की गाइडलाइंस। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सभी स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनके तहत छात्रों को चुनाव की प्रक्रिया और लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके लिए स्कूलों में डेमोक्रेसी क्लब बनाए जाएंगे, जिनमें छात्रों को नेतृत्व के गुण सिखाए जाएंगे। इस पहल के माध्यम से सीबीएसई छात्रों में नागरिक जिम्मेदारी, लोकतांत्रिक सहभागिता और सक्रिय नागरिकता को बढ़ावा देना चाहता है। मॉक इलेक्शन के जरिए बच्चों को मतदान की प्रक्रिया से परिचित कराया जाएगा। इस पहल में केंद्रीय चुनाव आयोग भी सहयोग कर रहा है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। गंगा विलास क्रूज का गाजीपुर में ठहराव, विदेशी पर्यटकों की बढ़ती दिलचस्पी। भारत में निर्मित पहला लग्जरी क्रूज गंगा विलास कोलकाता से बनारस की यात्रा पर निकल चुका है, जिसका गाजीपुर में भी ठहराव किया गया है। इस क्रूज में विदेशी पर्यटकों की विशेष रुचि है और करीब 30-40 विदेशी पर्यटक इस यात्रा का हिस्सा हैं। क्रूज में लाइब्रेरी, जिम, रेस्टोरेंट, सन डेक और स्पा जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। गंगा विलास के माध्यम से न केवल पर्यटन बल्कि व्यापार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और इस मार्ग को कोलकाता से बनारस तक विस्तार दिया जा रहा है।
तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके। इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।